हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। हमारी बुक सेकंड मैथमेटिकल मेथड, हमारा चैप्टर था इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक और नई वीडियो। कल हमने हमारी एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट की थी, आज हम उसी के कुछ आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। कल मैंने आपको इसका बेसिक बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको इसके सारे बेसिक समझ आ गए हैं। कुछ जो क्वेश्चन कराए थे वो भी आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करके सोचने की जरूरत है कि हाँ क्या अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत सिंपली हो जाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। आज हम करने वाले हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है p अपॉन p प्लस 1 की पावर 5। इसका हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में p माइनस a की, ये पढ़ी थी। बट हमने कुछ इस तरह का नहीं पढ़ा था कि ऊपर हमारी वैल्यू p हो। पढ़ा था? नहीं पढ़ा। तो हम इसमें क्या करेंगे? फर्स्टली यहाँ पे हम करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p प्लस 1 एंड माइनस 1। सबसे पहला काम, उसका रीजन क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। p प्लस 1 की पावर 5। देन यहाँ पे क्या हम इनके अलग अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 की पावर 5। क्या हम इससे कैंसिल कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी हमारी 4। देन माइनस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? 1 बाय p प्लस 1 की पावर 5। इस वाले पार्ट को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली हमारा p प्लस 1 आ रहा है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हम इसे p माइनस 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगी? पावर 5। यानी कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बन रहा है। बट अभी हम एक स्टेप और लेंगे, उसका रीजन आपको पता है क्योंकि यहाँ पे दोनों में एक साथ ही फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम। फिर p प्लस 1 की पावर 5, ये आ रहा है हमारे पास पावर। यहाँ पे भी अच्छी से दिखी। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? 1 बाय p प्लस 1 की पावर 4। अब क्या हम यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया था, पावर में चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे से? p माइनस 1 की पावर 4। अब लिख सकते हैं ऐसे माइनस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय p माइनस 1 की पावर 5। क्या अब हम यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब ये हो गया p माइनस a की फॉर्म में ये आ चुका है। क्या करेंगे? बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, क्या आ जाएगा? e की पावर 80 यानी e की पावर माइनस t। a तो यहाँ पे 1 दे रखा है तो यहाँ पे उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली हमें। आगे क्या आ जाएगा? आगे निकालेंगे हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे 1 बाय p। यहाँ पे पावर तो आ जाएगी 4, बट यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 बाय p की पावर n प्लस 1। n यहाँ पे हम 3 को कर सकते हैं प्लस 1। 3 प्लस 1 भी तो 4 होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस t। देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? 1 बाय p की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 1। 4 प्लस 1, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए। डन। अब हम आगे क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा e की पावर माइनस टी। हमने क्या पढ़ा था? t की पावर n अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल, यही था या फिर n फैक्टोरियल था? बताओ। यहाँ पे था हमारा n फैक्टोरियल। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ से हम e की पावर माइनस टी कॉमन ले सकते हैं, तो मैं या फिर कॉमन अभी नहीं निकालते। यहाँ पे आ जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस t की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये आ गया हमारे पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आगे क्या करेंगे? यहाँ पे से e की पावर माइनस टी कॉमन ले लेंगे। e की पावर माइनस टी, यहाँ पे क्या बचा? वैसे यहाँ से हम t क्यूब भी कॉमन ले सकते हैं, साथ में t क्यूब भी कॉमन ले लिया। अंदर बचा हमारे पास 1 बाय 3 फैक्टोरियल माइनस टी अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसे हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्टली रफ कर लेते हैं नीचे वाला पोर्शन।
वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे e की पावर माइनस टी, टी क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/6 माइनस टी अपॉन 24, ये आ जाएगा हमारा। यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, e की पावर माइनस टी, टी क्यूब, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा 24 आ गया। 6 में के किस नंबर पे 24 आता है? सी आता है, 6 हो जाए 24, 4 माइनस टी, ये हो गया। यहाँ से 24 कॉमन आ गया भाई, यानी कि 1/24 e की पावर माइनस टी, टी क्यूब, 4 माइनस टी, ये हो जाएगा आपका इसका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, हम चेक कर लेते हैं आंसर को एक बार। हाँ, डन। अगर आपको बुक से एकदम सेम मैच करना है तो आप यहाँ पे टी क्यूब के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हाँ एग्जाम में पता नहीं होता, तो ये आंसर आपका एकदम करेक्ट है, कोई भी आपका इसे गलत नहीं करेगा। तो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा इसी क्वेश्चन का पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, 3p + 2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें 4p² + 12p + 9, इसका हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब इसका कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने वाला है, तो इसे ध्यान से देखना। क्या अभी तक हमने कोई फॉर्म इस तरह की पढ़ी है? नहीं पढ़ी, पर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। क्या हम इसे होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हम इसको 4p का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2p का होल स्क्वायर, देन हम 9 को क्या लिख सकते हैं, +3 का स्क्वायर प्लस, अब देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि यहाँ पे 2 × 2p × 3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यानी कि इस पूरी फॉर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 4p² को और 2p + 9 को हम इस फॉर्म में लिख देंगे। इसका क्या लिख सकते हैं, a² + b² + 2, ये भी फॉर्म बन रही है, इसे हम क्या 2p + 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे हम, ये आ जाएगा हमारा 3p + 2 अपॉन 2p + 3 का होल स्क्वायर, ये आ चुकी है हमारी एक फॉर्म। अब इसमें आगे क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लिख देंगे इन्हें अलग अलग करके देखते हैं। 3 हमारा कॉमन बाहर आ जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, ये हो जाएगा हमारा p अपॉन 2p + 3 का होल स्क्वायर, देन +2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/2p + 3 की पावर 2। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम कि अभी तक हमने कोई ऐसी फॉर्म नहीं पढ़ी जहाँ पे हमें इस तरह की फॉर्म दे रखी हो कि ऊपर p दे रखा और नीचे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हम अप्लाई कर सके, नहीं दे रखी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, ना ही इस तरह की दे रखे कि हमारा p के साथ कोई हमें वेरिएबल दे रखा हो, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से हम हमारी जो वेरिएबल है p के साथ उसे निकाल लेंगे कॉमन निकालेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, आ जाएगा 2 को कॉमन निकालेंगे स्क्वायर की वजह से, बाहर आके हो जाएगा 4, 3/4 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, p अपॉन p + 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि अब हम इसे p - a की फॉर्म में लिख सकते हैं। p - 3/2 को हम क्या कह सकते हैं, p - a की फॉर्म में है, फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर देंगे, बट अभी p भी है, उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। 2/2 में हो जाएगा 4 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p + 3/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। इतनी बात सभी लोगों को समझ आ गई होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला काम होगा हमारा, यहाँ पे सबसे पहले +3/2 और -3/2 प्लस कर देंगे, 3/2 माइनस कर देंगे 3/2। उसका रीजन क्या है कि जब हम अलग अलग करेंगे, अभी तक हमने क्वेश्चन से देखा अलग अलग करेंगे तो एक जगह तो हमारा वेरिएबल आ जाएगा, और जहाँ पे हमारा p + 3/2 को उससे एक p + 3/2 हो जाएगा कैंसिल, ये रीजन है हमारा इसको करने का। यहाँ से हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/4 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p + 3/2 - 3/2 अपॉन p + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, 1/p + 3/2 का होल स्क्वायर,
ये आ गया। तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। डन। अब हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा 3/4, यहाँ पे ब्रैकेट में अलग से लिखेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, p प्लस 3/2 अपॉन p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया ब्रैकेट बंद। देन अभी हमारे पास 3/2 और बचा है, उससे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 3/2 हो जाएगा कॉमन, 3/2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका 1/p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया। यहाँ से हमारा इस p प्लस 3/2 से ये वाला हो गया कैंसिल, हो गया। आगे क्या आएगा, ये हो जाएगा प्लस 1/2 1/p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आगे। अब इसमें सिंपल क्या बचा, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग थ्योरम लगानी और ये हो जाएगा आपका सॉल्व, और कुछ नहीं करना आगे हमें। क्या आ जाएगा 3/2, यहाँ पे आ जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p माइनस 3/2 लिख सकते हैं। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह से लिखने में। फिर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं आएगा क्योंकि पावर क्या बची सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस आएगा माइनस 3/2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म देन 1/p माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। क्या होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, देन प्लस 1/2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे 1/p माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसे आप अच्छे से नोट कर लेना। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे हम लगा देंगे हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में e की पावर -3/2 तो आ जाएगा, बट यहाँ पे फॉर्म क्या है 1/p से हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले 1/p का, वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3/2 e की पावर -3t/2 ये आ जाएगा, बट 1/p की वजह से मल्टीप्लाई में सिर्फ और सिर्फ वही रह जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे, आगे क्या हो जाएगा -3/2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे जब हम e की पावर -3t/2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे किसका 1/p की पावर 2 का। p की पावर 2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, p की पावर 2 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं p की पावर 1 + 1। अब यार इसका फॉर्मूला क्या होता है, t की पावर n/n फैक्टोरियल। अब जब 1 का कुछ होना है, ये क्या हो जाएगा t/1। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली t नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा t, ये मत सोचना कहाँ से आया, मैं नीचे सॉल्व करके बता दूँ कि क्या चीज कहाँ से आई है। फिर आगे लिखेंगे प्लस 1/2 e की पावर -3/2 देन यहाँ पे क्या है हमारे पास पावर स्क्वायर एज यूजुअल सेम t आ जाएगा यहाँ पे हमारा खाली, और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कैसे हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट 3/2 ही कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, या फिर आप डायरेक्टली 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं निकल जाएगा। जब यहाँ से निकालेंगे 2 के साथ साथ पहले आप मल्टीप्लाई कर लो 3/2 e की पावर -3t/2 -3, ये हो जाएगा हमारा 9/4 e की पावर -3t/2 t प्लस 1/2 e की पावर -3/2 t। ये आ रहा है हमारे पास। अब यार क्या यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं e की पावर -3t/2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, सब में आ रहा है। यहाँ से हम एक और चीज कॉमन निकाल सकते हैं 2, 1/2 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/2 e की पावर -3t/2। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 3 -9t प्लस t, ये बचेगा नहीं बचेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। जब हम यहाँ पे ये 3t बचेगा ना, वेट यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, यहाँ पे मैं एक स्टेप मिस कर दे। यहाँ पे अगर हम वैसे लेंगे तो यहाँ पे हमारा एलसीएम भी आएगा। अगर हम यहाँ पे लें तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें 8
8 लेंगे तो 2 4 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 e की पावर माइनस 3t/2 प्लस वो माइनस 18 e की पावर माइनस 3t/2 t प्लस 4 e की पावर माइनस 3t/2, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2t। अब इसमें से हमें कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमने डायरेक्टली ले लिया उसके लिए सॉरी, यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा कॉमन, e की पावर 3t/2 आ जाएगा, और भी चीजें आ जाएंगी यहाँ से अगर आप लेना चाहो तो। फर्स्टली एक सेकेंड, 3 की मल्टीप्लाई हो गई, वेट एक सेकेंड, यहाँ पे हमने किया e की पावर 3t, ओ सॉरी यहाँ पे तो हमारा 4 है ना, ये 2 कैसे हो गया, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 है, ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा हमारा 4। हाँ अब आएगा हमारा आंसर, ठीक है, आप मिस्टेक सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाएगा यहाँ पे 6, ये हो जाएगा हमारा 6, ये आ गया हमारा 4, देन हाँ अब ठीक है, अब आप यहाँ से कर सकते हैं, ये हो गया हमारा 60। यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 8, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 4। ये आप करेक्शन सुधार लीजिएगा, ये यहाँ पे तो 4 था, यहाँ पे 2 कर दिया था मैंने गलती से। इसका आंसर हो जाएगा 1/8 e की पावर माइनस 3t/2, यहाँ पे भी t कर लेना, t/2, ये हो जाएगा e माइनस 5t, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। वैसे अगर आप चाहें तो आप आगे ही क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप कर चाहें तो कर सकते हैं। तो बस आज के लिए वैसे मैं इतना ही कराने वाली हूँ, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।